साल में 1 करोड़ नौकरियां, महंगाई में कमी, नून लीग का मंशूर पाकिस्तान को नवाज दो के नारे के साथ पेश कर दिया गया। 2025 तक महंगाई 10% से कम करने का हदफ मुकर्रर। महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। बिजली के बिलों में 20 से 30% कमी लाई जाएगी। नैब को खत्म किया जाएगा। आर्टिकल 62-63 की असल हालत में बहाली मंशूर में शामिल। बर वक्त और मौसर अदालती निज़ाम का निफाज किया जाएगा। यकीनी बनाया जाएगा कि बड़े मुकदमात का फैसला 1 साल, छोटे का 2 माह में सुनाया जाए। 5 बड़े शहरों को IT सिटी बनाया जाएगा। चीन, सऊदी अरब, कतर, UAE के साथ ताल्लुकात में इजाफा। ईरान और अफगानिस्तान के साथ भी तिजारती ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाए जाएंगे। भारत से तिजारती ताल्लुकात 5 अगस्त की एकतरफा इक़दाम की वापसी से मशरूत है। अजीब लग रहा है कि जेलों में रहने के बाद आज फिर मंशूर पेश कर रहे हैं, फिर से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के फैसले के बाद और इंतकामी कार्रवाई के बाद मंशूर दे रहे हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का मंशूर पेश करने की तकरीब से खिताब। कहा, कभी कभी सोचता हूं कि गलती का पता लग जाना चाहिए कि कहां हुई, किस लिए और क्यों हुकूमत से निकाल दिया गया। मिसाक़ जमहूरियत पर हम सब ने दस्तखत किए थे। मिसाक़ जमहूरियत की बहुत ज्यादा खिलाफ वर्जियां की गई। शिकायत के मूड में नहीं, माजी की ज्यादतियों को फरामोश करके मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करने आया हूं। मौका मिला तो मंशूर पर अमल करेंगे, इस तरह नहीं करेंगे जैसे उन लोगों ने किया। मौका ना मिला तो भी ऑपोजिशन में बैठकर आवाम की भरपूर नुमाइंदगी करेंगे। नवाज शरीफ ने जब भी वादा किया पूरा किया। हम दावे कम और काम ज्यादा करते हैं। माजी में भी करके दिखाया, अब भी करेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का कहना है कि 2014 का मार्च नवाज शरीफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ था। 16 दिसंबर को APS का वाकया हुआ तो उन्होंने मजबूरन धरना खत्म किया। जो लोग तालीम और सेहत के लिए कौम के सामने चैंपियन बनते थे, उन्होंने खुद तो खैबर पख्तूनख्वा को तबाह कर दिया। जब डेंगू आया तो पहाड़ों पर चढ़ गए, फिर पंजाब के अस्पताल भी तबाह कर दिए। इरफान सदीकी का कहना था कि मंशूर में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हम ना कर सके। नवाज शरीफ ने हिदायत की थी कि मंशूर में झूठे वादे ना किए जाएं। शहबाज शरीफ, हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। 16 माह में सबसे बड़ी कारकर्दगी यही है कि मुल्क दिवालिया नहीं हुआ। मुआशी तरक्की, बैरूनी कर्जों से निजात, नौजवानों के लिए रोजगार के मौके, चुनो नई सोच को के नाम से पीपल्स पार्टी का भी इंतखाबी मंशूर जारी। तनख्वाहें दुगना, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली पीपल्स पार्टी के मंशूर में शामिल। 30 लाख नए घर बनाकर दिए जाएंगे। कच्ची आबादी को रेगुलराइज किया जाएगा। हर 30 मिनट के फासले पर एक स्कूल और हर जिला में यूनिवर्सिटी बनाने का वादा। मुफ्त इलाज और अद्वियात, घरेलू कारोबार के लिए कर्ज दिया जाएगा। मजदूर, किसान और यूथ कार्ड का इजरा। बेरोजगार नौजवानों की माली इमदाद की जाएगी। तवानाई के नए मंसूबे बनाए जाएंगे। साइफर केस में बड़ी पेशरफ, बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के लिए सरकारी वकील मुकर्रर कर दिए गए। अदालत ने फैसला मुल्जिमों के वकील के पेश न होने पर किया। हुक्मनामे के मुताबिक हकायक और हालात के पेश नज़र मुल्जिमान के वकला को कई मौके फराहम किए गए। मुल्जिमों की जानिब से कोई पेश न हुआ। इसके सिवा कोई चारा नहीं कि मुल्जिमों के लिए सरकारी वकील मुकर्रर किया जाए। मलिक अब्दुर्रहमान एडवोकेट बानी चेयरमैन PTI की नुमाइंदगी करेंगे। हजरत यूनुस एडवोकेट शाह महमूद कुरैशी के सरकारी वकील मुकर्रर। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत के दौरान बदमज़गी, शाह महमूद कुरैशी ने सरकारी वकील से फाइल छीन कर पटख दी। बानी चेयरमैन PTI की भी जज से तल्ख कलामी। अदालत ने दोनों को वार्निंग दे दी। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम में तेजी। पीपल्स पार्टी आज पेशावर के इलाके हयाताबाद में सियासी पावर शो करेगी। इतवार बाजार के मकाम पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर दी गई। स्टेज तैयार। बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो के माड़ी में रैली की क़यादत करेंगी। मुस्लिम लीग नून आज 2 जलसे और 1 रैली निकालेगी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ रावलपिंडी में जलसा आम से खिताब करेंगे। मरीम नवाज एबटाबाद का महाज संभालेंगी। हमजा शहबाज आज शाम अपने हल्का NA 118 दिल्ली गेट से रैली की क़यादत करेंगे। रैली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई तरन्नुम सिनेमा चौक शाही मोहल्ले में इख्तिताम पजीर होगी।
हमजा शहबाज कारकुनान से खिताब भी करेंगे। बानी पीटीआई ने मईशत को तबाह किया। इस शख्स को धांधली और वोट चोरी करके लाया गया। ये लोग मईशत को तबाह करने के लिए मुसल्लत किए जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कंदकोट में जलसे से खिताब, कहते हैं जिस तरह 5 साल में मईशत की तबाही हुई ऐसा पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने फसाद फैलाया। 5 सालों में मुल्क को खोखला कर दिया गया है। इंतखाबात में कामयाबी JUIF के उम्मीदवारों की ही होगी। पंद्रह मंसूबे पूछने वाली मरीम नवाज कराची में अपने 15 उम्मीदवार बता दें। नून लीग को तो सिंध में उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। जो भी उनके उम्मीदवार हैं वो इत्तेहाद से आए। मुखालिफिन हमें हराने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। यही हमारी जीत है। इंतखाबात में उनका मुकम्मल सफाया हो जाएगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी कहते हैं जिस मकबूलियत का ये दावा करते हैं अगर सच होता तो बल्दियाती इलेक्शन का बाइकआउट ना करते। पीपल्स पार्टी इंतखाबात में सबसे ज्यादा नशिस्तें जीतेगी। हर कोई सियासी जमात में शामिल होने में खुद मुख्तार है। कोई आज़ाद है और पैसे लेकर किसी की तरफ जाए तो गलत है। कारकुनों पर हमला तशवीशनाक है। पार्टी क़यादत उन्हें रोके, रद्द अमल आया तो बात आगे बढ़ जाएगी। IPP की इंतखाबी सरगर्मियां जारी। मुतादिद साबिक चेयरमैन और नाज़मीन की जहांगीर तरीन से मुलाकात। IPP की हिमायत का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन ने कहा कि 8 फरवरी को तरक्की करने वालों और रिवर्स गियर लगाने वालों में मुकाबला होगा। मईशत को ऐसा चमकाएंगे कि लोग कहेंगे कि अब तब्दीली आई है। तरक्की देखकर लोग कहेंगे हमने सही लोगों को वोट दिया है। कोई घर में ना बैठे, सब जाकर उकाब पर मोहर लगाए। अब्दुल हलीम खान भी हल्के में मुतहरिक हो गए। रेलवे स्टेडियम, गढ़ी शाहू, सवामी नगर समेत मुतादिद इलाकों में 2 रोज में 13 जलसों का शेड्यूल तैयार कर लिया। माली फ्रॉड केस में फवाद चौधरी पर 10 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दौरान समात वकील का फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाने पर एतराज। कहा फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वजीर रह चुके, हथकड़ी ना लगाई जाए। जज मोहम्मद सुहेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये सारी चीजें फवाद चौधरी को बाकी कैदियों से बालातर बनाती हैं। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, कभी हथकड़ी लगाते और कभी मुंह पर कपड़ा डालकर पेश करते हैं। फवाद चौधरी को नीचा दिखाने के लिए ये सब किया जाता है। जज ने रिमार्क्स दिए कि ये मामला देख लेता हूँ, मुनासिब ऑर्डर करूंगा। अदालत ने समात 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी। जजेस और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम पर FIA मुतहरिक हो गया। 115 इंक्वायरियां बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्टर, 65 अफराद को नोटिस इरसाल कर दिए। समात 30 और 31 जनवरी को मुकर्रर सोशल मीडिया की 47 मारूफ शख्सियात को भी नोटिस जारी किए गए। FIA का कहना है कि चीफ जस्टिस और रियासती इदारों के खिलाफ गलत मालूमात फैलाने की पादाश में इन 47 अहम अफराद पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। तहकीकात और कार्रवाई मामले की संजीदगी को जाहिर कर रही है। FIA के इक़दामात इदारे की मुल्की कवानीन की पासदारी के अज़्म का मज़हर है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सलमान अकरम राजा को आज़ाद करार देने से मुताल्लिक़ केस लाहौर हाई कोर्ट ने मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। 2 दिन में समाअत करने, 10 दिन में फैसले का हुक्म। फैसले में कहा गया है कि दरख्वास्त तमाम तर दस्तावेजात के साथ इलेक्शन कमीशन को भिजवाई जाए। 2 रुकनी बेंच ने 11 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त को निपटा दिया गया है। ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ईस्ट लंदन में मद्दे मुकाबल कीवी टीम की टॉस जीतकर पहले बैटिंग जारी है। न्यूजीलैंड की 4 विकेटें गिर गई। कीवी टीम ने अब तक 110 रन से ज़ायद रन बना लिए। ल्यूक वॉटसन खाता भी ना खोल सके। टॉम जोन्स 14 और रेड्डी 7 रन बनाकर चलते बने। उबैद शाह ने 3 बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान का ये आखिरी ग्रुप मैच है। कौमी टीम पहले ही सुपर 6 मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुकी है।
स्पेनिश ला लिगा में अल्मीरिया की बेहतरीन कारकर्दगी का सिलसिला दराज। सीजन के 22 मैचेस के बाद भी एक फतह न मिल सकी। होम ग्राउंड पर भी अलावेज के हाथों 3-0 से हजीमत उठाना पड़ी। रवां सीजन ये अल्मीरिया की 16वीं शिकस्त। 6 मैचेस ड्रॉ होने के बाद 3 पॉइंट्स टेबल पर 6 पॉइंट्स के साथ आखिरी नंबर पर मौजूद।